अस्सलाम वालेकुम। जुल्हा बना 30 मार खान। एक दूर दराज के गांव में एक गरीब जुल्हा रहता था। किस्मत से उसकी शादी हो गई। बीवी ने चूल्हा संभाला तो उसे घी शक्कर लगाकर रोटी पकाकर दी। जुल्हे ने जी भर कर खाई और अपने हाथ अपने बाजू से पोंछ लिए और कमर सीधी करने को 2 घड़ी लेट गया। गर्मियों का मौसम था। मक्खियों ने बाजू पर यलगार कर दी। जुल्हे ने तंग आकर बाजू पर एक हाथ जो मारा तो बहुत सी मक्खियाँ वहीं ढेर हो गईं। गिनी तो 30 निकली। जुल्हे ने सर ऊंचा किया और अपनी नई नवेली दुल्हन पर रोब जमाते हुए कहा, देखी मेरी बहादुरी, एक ही बार में 30 के 30 दुश्मन ढेर कर दिए। आइंदा से मुझे 30 मार खान कहकर बुलाया करना। बीवी ने जवाब दिया कि मैं तो कह दूं, मगर सारा गांव तुम्हारी 7 नस्लों से वाकिफ है, वो तुम्हें क्यों खान मानेगा। फैसला हुआ कि गांव छोड़कर किसी दूर दराज इलाके में जाया जाए जहां कोई जुल्हे को जानता न हो और वहां 30 माह खान बनकर रहा जाए। कोसों दूर के एक शहर में पहुंचकर 30 माह खान ने मुलाजमत तलाश करनी शुरू की। पता चला कि राजा की फौज में भर्ती हो रही है। 30 माह खान इधर पहुंचे। दारोगा ने नाम पूछा तो कहने लगे कि मैं 30 माह खान हूँ, एक बार में 30 दुश्मनों को ढेर करने वाला बहादुर 30 माह खान। दारोगा बहुत मुतासर हुआ और राजा को खबर की कि एक पहलवान आया है जो एक बार में ही 30 दुश्मनों को मुर्दार कर देता है। राजा बेताब हुआ और ऐसे बहादुर की ज़ियारत करने को उसे दरबार में बुला लिया और उसकी खूब तकरीम की। ये देखकर उसके पुराने दरबारी हसद का शिकार हो गए। उन्होंने राजा को कहा कि शुक्र है कि ऐसा बड़ा सूरमा आपके दरबार में आया है। अब ज़रूर इन 7 खूंखार डाकुओं से हमारी रियाया को निजात दिलाएगा, जो पहाड़ों में मुसाफिरों को कत्ल करके उनका माल लूट लेते हैं। राजा को ये आइडिया पसंद आया और उसने 30 माह खान को 7 पहाड़ी डाकुओं का किला कमा करने का हुक्म दिया। 30 माह खान निहायत परेशानी के आलम में घर वापस पहुंचा और बीवी को कहा कि चलो भाग चलते हैं, इससे पहले कि मैं जान से जाऊं। 30 माह खान की बेगम ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और 7 मीठे पराठे जहर मिलाकर पका दिए और 30 माह खान को कहा कि पहाड़ों पर जाओ और कुछ माल और ये पराठे एक गठरी में बांध लो। डाकू आए तो दूर से ही उनको देखकर गठरी फेंक कर भाग जाना और छुपकर उनको देखते रहना। 30 माह खान ने यही किया। डाकुओं ने उसे गठरी फेंक कर भागते हुए देखा तो रुककर गठरी खोली और उसमें माल दौलत देखकर उसे आपस में बांटने लगे। सामान के साथ बंधे 7 मीठे पराठे देखकर उनकी भूख खुल गई। सबने एक एक पराठा खाया और वहीं ढेर हो गए। 30 माह खान छुपकर उन्हें देख रहा था। उसने उनका माल दौलत और हथियार अपनी गठरी में बांधे और राजा के दरबार में आकर उसके सामने ढेर कर डाले। राजा ये माल देखकर खुश हुआ, लेकिन फिर उसने देखा कि हथियार तो कुल 7 थे। उसने पूछा कि खान साहब, आपके हथियार कहाँ हैं? 30 माह खान ने फख्र से सर बुलंद करके कहा, मुझे पता चला कि वो सिर्फ 7 हैं। 20-30 जने होते तो मैं हथियार लेकर उनके मुकाबले पर निकलता। मैं तो एक बार से ही 30 को मार डालता हूँ। सिर्फ 7 दुश्मनों को मारने के लिए तो मेरे हाथ ही काफ़ी है। राजा बहुत मुतासर हुआ और 30 मार खान को उसकी अपनी फौज का सिपह सालार बना दिया। 30 मार खान की ये तकरीम देखकर दरबारी मजीद हसद में मुब्तला हुए। कहने लगे कि एक आदमखोर शेर ने करीबी गांव में ऊधम मचाया हुआ है, कोई उसे मार नहीं सका और वो दर्जनों आदमी खा गया है। उसे तो सिर्फ 30 माह खान जैसा बहादुर ही काबू कर सकता है। राजा ने सोचा और हुक्म दिया कि 30 माह खान को
गांव की हवेली में पहुंचाया जाए। 30 मार खान और उसकी बीवी गांव पहुंचते ही थे कि मूसलाधार बारिश बरसने लगी। वो तेजी में कमरे में घुसे ही थे कि दरवाज़ा खुला पाकर शेर भी हवेली में आ पहुंचा। 30 मार खान ने दरवाजे की झुर्री से देखा कि बाहर सेहन में शेर घात लगाए बैठा है। ऊंची आवाज में बोले, तलवार पकड़ाओ, मैं अभी जाकर उस शेर की बोटी बोटी करता हूँ। बीवी कहने लगी कि ठहरें खान साहब, इस अंधेरी रात में शेर बहुत खतरनाक होगा। 30 मार खान कहने लगा, शेर से मैं क्या डरता हूँ, ऐसे 100 शेर मार चुका हूँ, मुझे डर तो टपके का है। छत से टप टप टपका गिर रहा है, मुझे उसका खौफ है। ऐसे 1000 शेरों को ये टपका खा जाता है। शेर डर गया कि ये टपका न जाने क्या बला है जो 1000 शेरों से बढ़कर खतरनाक है। वो डर कर स्टोर में छुप गया ताकि टपके से बच सके। 30 मार खान ने ये देखते ही दौड़ लगाई और बाहर से स्टोर का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगली सुबह उसने राजा को पैगाम भेजा कि उसने शेर को जिंदा पकड़ लिया है। राजा साहब अपनी सिपाह के साथ आए तो वाकई कोठरी में शेर बंद था। उन्होंने 30 मार खान से पूछा कि किन हथियारों से तुमने शेर का मुकाबला किया है। 30 मार खान ने मूंछों को ताव देकर फरमाया, हथियार कैसे, क्या एक आदमखोर शेर को काबू करने के लिए भी हथियार की ज़रूरत होती है। मैंने उसे दोनों कानों से पकड़ा, कांधे पर लादा और इधर उधर कोठरी में बंद कर दिया। शेर को सिपाही पिंजरे में बंद करके शहर की तरफ चले और आगे आगे हाथी पर राजा और 30 मार खान सवार थे। पुराने दरबारी ये देखकर खूब जले और उन्होंने पड़ोस के दुश्मन राजा से साजबाज करके उसे मुल्क पर हमला करने को राज़ी कर लिया। राजा को दुश्मन के हमले की खबर मिली तो उसने 30 मार खान को हुक्म दिया कि वो फौज लेकर जाए और दुश्मन का मुकाबला करे। 30 मार खान घर पहुंचा और अपनी बेगम को कहने लगा कि मैं तो जिंदगी भर घोड़े पर नहीं बैठा, बेहतर यही है कि हम भाग चलें। बेगम 30 मार खान ने उसे तसल्ली दिलासा दिया और कहा कि तुम अपने पांव घोड़े की रकाबों से बांध लेना और यूँ तुम घोड़े से नहीं गिरोगे। जब हमला शुरू हुआ तो अपना घोड़ा तेज भगाकर वहाँ निकल जाना। सब यही समझेंगे कि तुम दुश्मनों पर हमला कर रहे हो। अगर तुम्हारी फौज जंग जीत गई तो वापस फौज में मिल जाना, हार गए तो जान बचाकर भाग जाना। 30 मार खान ने ऐसा ही किया। सिपाहियों को रकाबों से पांव बांधने का हुक्म दिया तो वो हक्के बक्के रह गए। 30 मार खान ने उनकी हैरत देखकर कहा, दुश्मन को देखते ही मैं तेज में दीवाना हो जाता हूँ और घोड़ा मेरी रफ्तार का साथ नहीं दे पाता, इसलिए घोड़े के साथ पांव बांधना ज़रूरी है। सिपाही ने पैर बांधकर ये सोचा कि अब खान साहब खुद से घोड़े को एड़ तो लगा नहीं सकते और घोड़े की पुश्त पर एक कैंची पूरी कुव्वत से जमा दी ताकि वो 30 मार खान साहब की रफ्तार का साथ दे सके। घोड़ा तीर की तरह सफ़ों से निकला और दुश्मन की तरफ दौड़ा। खुद को तने तनहा दुश्मन की तरफ जाते देखकर 30 मार खान के हाथ पांव फूल गए। एक दरख्त के नीचे से गुजरते हुए उन्होंने घबराकर उसकी शाख को मजबूती से पकड़ा और लटकने की कोशिश की, मगर भूल गए कि पैर घोड़े से बंधे हैं। दरख्त की जड़ को दीमक खा चुकी थी, वो उखड़कर उनके सर पर आन गिरी। घोड़ा दरख्त समेत उनको लेकर दुश्मन की सफ़ों की तरफ बर्क रफ्तारी से बढ़ा। दुश्मन ने धूल का एक बादल इंतहाई तेज रफ्तारी से अपनी तरफ बढ़ते देखा और जब धूल छटी तो ये देखकर खौफजदा हो गए कि एक दरख्त तीर की मानिंद उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। वो खौफ से कांपने लगे कि कोई जादूगर उन पर हमला कर रहा है और उसके जादू से दरख्त अपनी जड़ों से उखड़कर उन पर हमला आवर हो गए। उन्होंने हवास भागता होकर हथियार फेंके और मैदानी जंग से फरार हो गए।
तीसमार खान दुश्मन को तने तनहा शिकस्त फाश देकर वापस पलटे तो राजा ने किले से बाहर निकलकर उनका खुद इस्तकबाल किया और उनको इनामो अकराम से नवाजा। ऐसा जीदार शख्स भला किसने देखा था जो तने तनहा एक लश्कर को शिकस्त देने पर कादिर था। और दरबारी भी अब तीसमार खान की बहादुरी मानने पर मजबूर हो गए। राजा ने तीसमार खान के रुतबे में मज़ीद इजाफा किया और उसे वज़ीर आज़म बना दिया। यूँ सब हंसी खुशी रहने लगे। तो साहबो, बात यह है कि कई हीरो बाजू के बजाय ज़ुबान के ज़ोर से ही तीसमार खान बन जाते हैं और दुनिया उनसे इम्प्रेस हुई फिरती है और ये बेगुमात ही होती हैं जो अच्छे भले आदमी को तीसमार खान बनाकर उसका रुतबा बढ़ा देती है।